सिंध का इशारा कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा का इशारा कर रहे हैं, पीओके का इशारा कर रहे हैं। अलग अलग जगह जो लोगों का गुस्सा है वो अब बढ़ रहा है। लेकिन जो अभी हालात बने हुए हैं पाकिस्तान में, जिनके हाथों में हुकूमत होती है या जिनके हाथों में पाकिस्तान होता है, वो हमेशा मोटी खाल के भी होते हैं। और नाजिया, आपने तो अभी गिनवाया ना, जुल्फिकार का नाम, बेनजीर भुट्टो का नाम, ये सब ऐसे एग्जाम्पल हैं कि पाकिस्तान कभी किसी का सगा नहीं हुआ। हो सकता है आज जो हुकूमत में बैठे हैं उनकी उल्टी गिनती भी शुरू हो जाए। रचना जी, ये जो पाकिस्तानी है ना, ये 5 वक्त नमाज में कुलिया अय्युहल काफिरून पढ़ते हैं। मतलब हिंदुओं को काफिर बोलते हैं 5 वक्त की नमाज। और हिंदुओं से नफरत, भारत के हिंदुओं से नफरत करते करते ये खुद के दुश्मन बन चुके हैं। ये भारत के हिंदुओं का बुरा तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अपने खुद के दुश्मन बन चुके हैं। इस पूरी पृथ्वी में जितने भी देश हैं, कभी भी हमने सुना, अगर इतिहास के पन्नों को भी उठाकर देखा जाए तो कभी हमने सुना कि एक पूर्व प्रधानमंत्री का जेल के अंदर रेप हो रहा है? और कर कौन रहा है? जुडिशियल कस्टडी में रेप मिलिट्री कर रहा है, क्योंकि वो अच्छा दिखता है। कितने आर्मी ऑफिसर है जिन्होंने खुद से खुद को शूट किया है और लेटर लिख करके गया है पाकिस्तान के आर्मी के, अब्बा आपने मुझे गलत जगह पर भिजवा दिया, यहाँ पर अच्छी शक्ल होने का मतलब है कि मेरा रेप होगा। पाकिस्तान के मदरसों में रेप होता है। आप सोचे कि पाकिस्तान ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा है। आज पीओके उनके साथ नहीं रहना चाहता, आज खैबर पख्तूनख्वा साथ नहीं रहना चाहता, आज ब्लोच साथ नहीं रहना चाहता, गाहे बगाए सिंध प्रोवांस से आवाज उठ जाती है। तो ये चार तरफ जो चारों खाने चित होगा तो पाकिस्तान बचेगा क्या? द सेकेंड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर ना डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में और ना ही कोई कानून है, इसको मानना पड़ेगा। 2023 का एक मामला था पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में, जिसके जज ने एक शिया मुस्लिम को बेल दिया था और उस जज की हत्या कर दी गई, ये कह करके कि तुमने रसूल की मुखालफत की है, तुम रसूल के खिलाफ गए हो, तुमने एक शिया को बेल दिया तो कैसे दिया? अब आप सोचिए कि जिस देश में ब्लास्फेमी की सजा सुनाई जाती है, जिस देश में एक्स मुस्लिम का गला काटा जाता है, जिस देश में बाप बेटी का बलात्कार करता है और अबॉर्शन कराने के लिए लेकर जाता है मुंह बंद करवा करके, जिस देश में एलजीबीटीक्यू को सरे आम उसको नंगा करके मार दिया जाता है, जिस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, वहां का कानून तो दरहम बरहम हो चुका है। डेमोक्रेसी का मास मर्डर इन्होंने किया है। 1947 में 23.7% माइनॉरिटीज वहां पर थे, आज 1% बचे हैं। और जो 1% बचे हैं उसमें अगर बेटी पैदा हो जाए तो उसको 5 साल 8 साल की उम्र की बच्चियों की शादी, जो निकाह जो है कन्वर्ट करा करके 56 साल के और 60 साल के बूढ़े से कराया जाता है। वो बच्चियां अपनी एड़ियां रगड़ती हैं, लेकिन उसको उसका हाथ पैर पकड़ करके और बिल्कुल जानवरों की तरह बांध करके उसका कन्वर्शन करवा करके बुढ़े के साथ निकाह करवाया जाता है। पाकिस्तान में ना डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान में ना लिबरल माहौल है, पाकिस्तान में ना ही लॉ एंड ऑर्डर है। अगर है तो सिर्फ इस्लाम का झंडा है और डिक्टेटरशिप है। इसी 2 चीजों की वजह से पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है और कोई ठीक नहीं है कि 2026 में पाकिस्तान बन गया कब्रिस्तान। आप ये भी न्यूज चलाएंगी? आप जो कह रही हैं एकदम ठीक है। आप बता रही हैं कि कैसे वहां पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता है। अच्छा, रिकॉर्ड ये भी कहता है नाजिया कि पाकिस्तान में बड़ी संख्या में मुसलमानों का भी कत्ल हुआ है, मुसलमानों की भी जानें गई हैं, और ये सब कुछ यहाँ की हुकूमत, यहाँ की फौज के चलते हुआ है। जी रचना जी, ऐसा है कि जैसे ईरान में मोर देन 70% युवा जो है वो एक्स मुस्लिम हो रहे हैं, उसी तरीके से पाकिस्तान में भी 15 to 17% जो युवा हैं, क्योंकि मैं पाकिस्तान चैनल्स पर बैठती हूँ, वहां के युवा एक्स मुस्लिम हो रहे हैं। अब ये जो गाहे बगाए आप खबर सुनते हैं कि फलाना मुसलमान को पकड़ करके इन्होंने ब्लास्फेमी की सजा दे दी, ये वही होते हैं जो एक्स मुस्लिम होते हैं, जो क्रिटिसिज्म करने लगते हैं इस्लाम पर, जो इस्लाम के रिफॉर्मेशन पर बात करने लगते हैं। ऐसी क्या वजह थी कि जाकिर नायक, भगोड़े जाकिर नायक, आतंकी जाकिर नायक, अश्लील जाकिर नायक को ये कहना पड़ा कि अमेरिका और लंदन में रहने वाले और भारत में रहने वाले मुसलमान जन्नत नहीं जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान जो है वो जन्नत चले जाएंगे, क्योंकि उसको इस्लाम का प्रमोशन करने की जिम्मेदारी मिली थी। तो जिस तेजी से ईरान और पाकिस्तान में एक्स मुस्लिम बढ़ रहे हैं, अब ये अपने कौम
और अपने हमकलमा के भी दुश्मन होते चले जा रहे हैं। आप देखिए बांग्लादेश में शेख हसीना भी ला इलाहा पढ़ती थी, और जो जमाते इस्लामी ने शेख हसीना के इनर गारमेंट उड़ाए थे और शेख हसीना को भागने पर मजबूर किया था, वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता था। तो ये इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं, टेररिज्म एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन इनको सुनना नहीं पसंद है, इनको करना पसंद है। सुनना पसंद नहीं है, और मोटी चमड़ी के होते हैं जिन्हें कुछ कह भी दो, जैसे कि अभी ये कहा भी गया शेम ऑन यू आसिम मुनीर, तो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो एक कान से सुनेंगे, दूसरे से सुनकर वो निकाल देंगे, और ये आज की बात नहीं है। लेकिन ब्रिगेडियर जामवाल, ऑपरेशन सिंदूर तो बहुत अभी ताज़ा है, अभी ताज़ा पाकिस्तान ने चोट खाई है, लेकिन इतनी बेशर्मी के साथ जीत का डंका बजाया गया, जगह जगह जीत की रैलियां निकाली गई, और ये बताया गया कि हमने भारत को हरा दिया है और हमारी यहाँ पर जीत हुई है। फिर ये झूठी कहानियां गढ़ने में भी तो एक्सपर्ट हुए ना, फिर चाहे यहाँ गढ़े चाहे विदेश में गढ़े, लेकिन विदेश में झूठ क्यों नहीं बोल पाए? देखिए, झूठ बोलने की जहां तक आदत है, उनके हिसाब से 1965 में वो जीते, हालांकि मैं दुनिया ने देखा वो 1971 में वो जीते, पूरी दुनिया में 93,000 लोगों की पेंटे उतरती देखी, और उनकी किताबों में आज भी है कि वो 71 में वो जीते। अब उनकी जो मतलब बच्चों को जो पढ़ाया जाता है कारगिल में वो जीते। आई मीन उनके यहाँ तो एजुकेशन सिस्टम को ही एक हाईजैक कर लिया गया है कि हर जगह उनकी फौज जीती, वो आज तक हारी नहीं। वेरस पूरी दुनिया को पता है कि उनकी फौज सिर्फ जंग कोई नहीं जीती, सिर्फ इलेक्शन ही जीती है आज तक। जंग सारी हारी है, छोटी हो या बड़ी हो, पर दुनिया को पता है। इसलिए जब ये लोग बाहर जाते हैं तो बाहर दुनिया को सारी सच्चाई पता है, ना सिर्फ 71 में क्या हुआ, बट इवन ऑपरेशन सिंदूर में जिसका आप जिक्र कर रही थी कि क्या हुआ, कहां कहां मारा, टेररिस्ट कैंप गए, मतलब एयर बेसिस गए, पूरा एयर डिफेंस सिस्टम गया, कितने तैयारे जमीन पे बैठे बैठे खत्म हो गए, और कहां कहां मतलब बम और मिसाइलें गिरी हैं। दुनिया को सारा पता है, तो इसलिए दुनिया को बेवकूफ नहीं बना सकते। और जो इनके ही पाकिस्तानी बाहर रह रहे हैं वो दुनिया का मीडिया देख रहे हैं। अब उनको नेचुरली अफसोस हो रहा है, हम कहां से आए भाई, ये कौन लोग हैं जो हमको रिप्रेजेंट करने आ रहे हैं यहाँ पे, और उनको शर्म आती है बिकॉज वो बाकी लोगों से आंखों नहीं मिला पाते हैं। तो इसलिए ये आक्रोश इस प्रकार निकलता है कि ये जो मास होर्डिंग्स है, प्रोटेस्ट हैं, इसमें ये निकलता है। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, मतलब खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, पीओके में क्या हो रहा है, और अभी कुछ सिंध में भी शुरू हो गया है। तो मतलब कहां कहां क्या हो रहा है, सबको बाहर सब कुछ पता है। सिर्फ यही शतरमुर्ग की तरह का अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं। ये ज्यादा देर नहीं चलने वाला, बिकॉज अभी ना जमाना बदली हो गया है। अभी आप थोड़े दिन, 2 दिन, 15 दिन, 20 दिन छुपा सकते हो। सोशल मीडिया के आने की वजह से ये 15-20 या मैक्सिमम 1 महीने के अंदर जो बाहर की खबरें हैं ये पाकिस्तान में भी फैलेंगी, पाकिस्तान में भी रोज फैलेगा। अब किसके मोबाइल बंद करोगे?